हम अपने जीवन में अगर आज पति पत्नी के रूप में हैं तो हमें जिंदा होने की जरूरत है। अगर आपके पास पति है तो हमें जिंदा होने की जरूरत है। अगर आपके पास पत्नी है तो हमें यहीं पर जिंदा होने की जरूरत है। जिंदा होने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञाएं हमें जीवित रख सकती हैं। हाथों को उठा के बोलो, यीशु की आज्ञाएं हमें जिंदा रखेंगी। आमीन। अगर उसकी आज्ञाएं हम में नहीं है तो हम जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हम कहां जिंदा रह पाएंगे? इंसान अपनी मर्जी से जीता है, इंसान अपनी मर्जी से चल रहा है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। वो पाप के उपस्थिति में चल फिर रहा है। क्या वो व्यक्ति जिंदा है? क्या उसने क्या कहा? मैं किसका परमेश्वर हूं? मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। इसका मतलब क्या है कि वो आज अगर आप यहां बैठे हो तो अपने आप को जिंदा साबित करना है प्रभु के सामने। क्या करना है? साबित कौन करेगा? आपको साबित करना है, हमें साबित करना है कि मैं जिंदा हूं। और जब आप जिंदे की कैटेगरी में यहां होंगे तो आपके पास एक शुद्ध विवेक होगा। शुद्ध विवेक, आपके पास एक शुद्ध मन होगा। ध्यान से सुनो। और इसी चीज को दुष्ट आत्माएं, शैतान आपके दिमाग को बुरा बनाती है। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा यीशु के सामने? मुझे अभी गड्ढे में ना भेज प्रभु। दुष्ट आत्मा को मालूम है कि अंत के समय में मुझे उस नरक में डाल दिया जाएगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। और वो अपना प्रयास लगातार करता है। वो आपके अंदर बुरी सोचों को डालता है, आपके अंदर बुरी भावनाओं को डालता है, आपके अंदर बुरे काम करने की प्रवृत्ति को डालता है, आपके अंदर बुरे आचरणों को ला के डालता है, ताकि आप चलते फिरते शरीर रहो पर अंदर से क्या रहो? मरे हुए रहो। और जब आप अंदर से मरे रहोगे तो आपके अंदर मरा हुआ वस्तु आपके अंदर रहेगा। हेलो, सुनिए जरा, आपके अंदर कौन रहेगा फिर? हाँ, मरा हुआ जन रहेगा आपके अंदर। यीशु ने क्या कहा? मैं किसका परमेश्वर हूं? सब लोग बोलो। है? अगर वो जीवितों का परमेश्वर है तो आपके अंदर कौन रह रहा है? यह महत्वपूर्ण है। अगर आप आज भी पाप की दुनिया में हो, अगर आज भी आप गुनाह के दुनिया में जी रहे हो, आज भी आप पाप के कैटेगरी में जी रहे हो, दुष्ट आत्माओं के चलाए चलते हो, आपका शरीर तो जिंदा है पर आपकी स्पिरिट मरी हुई है, आपकी आत्मा मरी हुई है, आपका आत्मिक मनुष्यत्व मरा हुआ है। आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी आप इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते। अक्सर देखो, बहुत सारे लोग चंगे हो के गया, बाहरी दुनिया में फिर जाके मिल गया और शैतान उनके जीवन में फिर काम किया, दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में फिर अटैक किया और उन्हें मार दिया, उन्हें खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग छुटकारे को पाए और उन्होंने अपना कदम पीछे किया। वो चंगाई को पा लिया, अपने जीवन में राहत पा लिया, अपने जीवन को शांति में कर लिया, पर वो फिर अपने पैरों को पीछे किए और पाप की दुनिया में चले गए। जैसी पाप की दुनिया में गए, शैतान ने अपना स्वभाव आपके अंदर डालना शुरू किया और कहा ये छोटी सी गलती है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसे कर लो। दुष्ट आत्मा ने कहा छोटी सी गलती है और आप बोलते हो ठीक ठीक मेरा परमेश्वर माफ कर देगा, छोटी गलती है, और आप इस छोटी गलती को कर लेते हो। और एक दिन वही छोटी गलती, कहावत है ना, छोटा सा फुंसी क्या बन जाता है? फोड़ा बन जाता है। और आपने छोटी गलती किया, आपने तुरंत पश्चाताप नहीं किया। अगर आपसे गलती होती है और अगर आप पश्चाताप कर लेते हैं तब तो आपके अंदर सामर्थ्य बरकरार है, उसका अनुग्रह बरकरार है। पर जैसी अगर आपने कोई गलती किया और आपने माफी नहीं मांगी तो आपके स्वभाव में दुष्ट आत्माओं का बल काम करने लगता है। फिर आप दूसरों के प्रति नम्र व्यवहार नहीं रखते। फिर जहां पर आप प्रार्थनाओं में समय देते थे वहां अब आप कहीं बाहर जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होंगे। जहां पर आप उपवास के साथ प्रार्थना करते थे वहां पर आप 7 दिन खाना खा के एक बुरे काम को करते हो।
आप अपना टाइम को परमेश्वर के लिए नहीं देते, आप अपना समय को प्रभु के लिए नहीं दे पाएंगे। देखो जरा, आज यीशु यही कह रहा है, अगर आप धरती पर परमेश्वर की आत्मा में पति और पत्नी के रूप में पवित्रताई का जीवन जी रहे, बच्चे पवित्रताई का जीवन जी रहे, वचन में लिखा है जो पवित्रताई के साथ जीवन जिएगा उसकी बुद्धि अच्छी होगी। हालेलुया। देख लो जरा आपके आजू बाजू में जो पवित्रताई के साथ जिंदगी जिएंगे, जो परमेश्वर के भय के साथ जिंदगी जिएंगे, उनकी बुद्धि अच्छी होगी और वो हर प्रयास उनके जीवन में सफलता को लेके आता है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।